आज मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। मैं कभी भी किसी को ना तो खुशी दे सका ना सुख, लेकिन आज मैं सुरखरू हूँ। मैंने अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा किया। नहीं चौधरी जी, आपने उस काकी के साथ ही बड़ा चंगा किया था। पिंड से जाते हुए उसे अपने साथ ले गए थे। अगर आज वो यहाँ होती ना, अरे उसका क्या हाल होता। छोटे चौधरी जी, वो काकी अब बड़ी हो गई है ना। मैं भी कितना खोता हूँ आपसे जी, फजूल फजूल बातें कर रहा हूँ। अब वो काकी कहाँ होगी? अब तो चुदरानी जी होगी, हमारी परजाई होगी। क्यों चौधरी जी, मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं ताजे, तूने तो मुझे याद दिलाया है कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ। शाहनवाज की डायरी। वो सब कुछ अकेले ही सहता रहा, सब कुछ अकेले ही बर्दाश्त करता रहा। सब दर्द, सब तकलीफें उसने मुझ तक कोई तकलीफ आने ही नहीं दी। सब कुछ अकेले ही सहता रहा और मैंने हमेशा उसे मुजरिम ठहराया। अपने आप को संभालो प्लीज। उसने इस डायरी में सब कुछ लिखा है ज़ैन। वो सब कुछ जो वो हमेशा मुझसे छुपाता रहा। उसने मुझ पे एक जुल्म जरूर किया है, मुझसे मेरे बच्चे अलग कर दी, लेकिन ये जुल्म उसने सिर्फ मुझ पे नहीं अपने आप पे भी किया है। मैंने तो किसी तरह भी रो धोकर सब्र पा लिया, लेकिन उसे कभी चैन नहीं आया। वो हमेशा तकलीफ में रहा और न जाने कब तक रहेगा। उसने जो जुर्म किया है उससे बढ़कर सजा पाई है, फिर मैंने उसे नई सजा क्यों सुना दी? क्या कर रही हो ये शमन? तो बिल्कुल वही कर रही हो जो शाहनवाज ने किया था। इस तरह तो तुम अपने आप को अजियत दोगे। काश
मैंने दोस्त बन के नहीं, डॉक्टर बन के उसे इस फेज से निकालने में उसकी मदद की होती। काश काश मैंने भी सिर्फ एक बीवी बनकर नहीं, एक दोस्त बनकर उसके दिल का हाल तो पूछा होता। 10 साल मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। और जब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हौल से निकलने लगा और अपने जुर्म का इतराफ करने लगा, तो मैंने क्या किया? उसे धुतकार दिया। तुम्हारा रिएक्शन बहुत नेचुरल था। अगर तुम ऐसा ना करती और अपने दिल की नफरत और अपना गुस्सा अपने अंदर दबा लेती, आज जो हालत शाहनवाज की है वही तुम्हारी होती। मेरे दिल से ये गिल्ट कभी नहीं जाएगा ज़ैनब कि जब उसे माफी की जरूरत थी मैंने उसे सजा दी। अगर मुझसे माफ कर देती तो शायद उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता। माफी तो तुम अभी भी दे सकती हो, उसके दिल का ना सही, अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। और वैसे भी तुम उसे माफी के अलावा दे भी कह सकती हो। ऐसा किया होता तो यूं होता, वैसा किया होता तो यूं होता। ये सब सोचने का वक्त तो गुजर चुका है ना। हेलो जी मैम। जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। परसों की सीट मैम, आप वो सीट कैंसिल करवा दें। नहीं, मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। अभी आपको कुछ नहीं बता सकती, मैं वहीं आके आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। लव यू। शाहनवाज, तुम? आपको यकीन नहीं आ रहा या मैं पहचाना नहीं चाह रहा? दोनों बातें तुम बाकी बदले बदले से तो लग रहे हो मुझे, और वैसे भी यकीन नहीं आ रहा कि मैंने जो तुम्हें मेल भेजी थी उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। मुझे क्या पता था कि उस इंतजार का जवाब मुझे इस तरह से मिलेगा। आओ बेटा, बैठो, आओ।
असल में मैं कुछ मामलात में ऐसा उलझा हुआ था कि आपको वक्त पे रिप्लाई नहीं कर सका। आपको जो इंतज़ार करना पड़ा उसकी कोफ्त के लिए सॉरी। मैं परेशान थी बेटा, बल्कि फिक्रमंद थी कि तुम ठीक हो, वरना मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने वाले नहीं हो और ना ही किसी को बीच रास्ते में छोड़ के जा सकते हो। सिस्टर वेरोनिका, एक तो आपको मेरे बारे में खुशफहमियां बहुत है। मैं तो आज तक ना अपना कोई वादा ना ही कोई जिम्मेदारी पूरी कर सका हूं। लोगों को बीच रास्ते में छोड़ देना मेरी फितरत में शामिल है। तुम क्या कह रहे हो शाहनवाज? सिस्टर, मैं सोच रही थी, ओह आपके गेस्ट आए हुए हैं, मैं बाद में बात कर लेती हूँ। रुको मरियम, ये तुम्ही से मिलने आए। मुझसे? मुझसे मिलने कौन आ सकता है? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में एक ही शख्स है जो बहुत अहम है और एक ही शख्स है जिसके ऊपर तुम मुकम्मल ट्रस्ट कर सकती हो, और वो यही है शाहनवाज। क्या नशा? कभी तुम कहती हो कि मुझे उससे शदीद नफरत है, मैं उसे जिंदगी भर कभी भी माफ नहीं करूंगी। फिर कहती हो कि मैंने अपना इरादा बदल लिया, सब कुछ भुला के उसके पीछे जाने के लिए तैयार। उसे बचपना नहीं, मोहब्बत कहते हैं। तुम्हारी ये मोहब्बत कब की मर चुकी है। मोहब्बत कभी मरती नहीं सर। तो ये सब क्या था? उस वक्त क्या हो गया था मोहब्बत को? उस वक्त मेरी मोहब्बत उससे रूठ गई थी, लेकिन जब कोई रूठ जाता है तो उसको मनाया जाता है। तुम अगर उसे माफ भी कर दो और सब कुछ भुला भी दो ना, तो जिंदगी भर उसके साथ नहीं रह सकती हो। Don't you understand? वो इंसान मामूल नहीं है, वो अंदर से मर चुका है और उसका साथ तुम्हें भी अंदर से मार देगा। तुम ये सब सिर्फ इसलिए कह रहे हो जैन क्योंकne तुम एक साइकाइट्रिस्ट हो, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरा साथ उससे वापस जिंदा कर देगा। जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया ना, तुम्हें रह रह के जिंदगी भर याद आता रहेगा। कभी भी खुश नहीं रहोगी तुम उसके साथ। तुम मुझे बददुआ दे रहे हो? बदवा कैसे दे सकता हूं मैं तुम्हें? मेरी दोस्त हो तुम। हम मगर हर्ट जरूर हो। शुमाइल, मैं भी इंसान हूं, मेरी भी जज्बात है, मेरा दिल भी टूट सकता है, मगर मैं इतना मीन नहीं हो सकता, इतना गिर नहीं सकता कि तुम्हें इन सारी बातों की वजह से बदवा दूं। यही तो बात है कि उसने मुझे हर्ट किया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान उसी ने किया, लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊं कि मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा तोहफा भी तो उसने मुझे दिया। अगर ये नुकसान हुआ है तो हम दोनों का हुआ है। वो बहुत तकलीफ में है। यही तकलीफ मैंने कुछ अरसे महसूस की तो मैं तड़प गई, और वो इसी तकलीफ में कई सालों से है। इतने सालों में एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, एक बार भी मेरी खबर नहीं ली। अब बहुत मसरूफ रहते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान नहीं आ सकते, ठीक है, लेकिन एक फोन कॉल करने में
ये ग्रीटिंग कार्ड का जवाब देने में या किसी को बर्थडे विश करने में टाइम ही कितना लगता है। मरियम, नहीं मदर, आप मुझे नहीं रोकेंगी। मैंने कब से सोच रखा था कि जब कभी भी इनसे मिलूं तो पूछूंगी जरूर। क्या सोच के आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया था? क्या आप मेरे नाम का खैरात निकालते हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भीख देते हुए कोई किसी का अता पता तो पूछता नहीं है। मैंने कितनी दफा तुम्हें कहा है कि ये तुम पे एहसान नहीं कर रहे, हक है तुम्हारा और शाहनवाज का फर्ज भी। हक और फर्ज मदर उन लोगों के दरमियान होता है जिनके दरमियान कोई रिश्ता हो। अगर मेरे और इनके दरमियान कोई रिश्ता है तो फिर मुझे इनसे गिला करने दीजिए कि ये मेरा हक मुझे भीख की तरह क्यों देते रहे। एक दशा मरियम, कहने दे, उसका जो भी दिल चाहे उसे कहने दे। ये तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रही है। मैं डिजर्व करता हूँ। कहो और क्या कहना चाहिए? मैं इसे समझाऊंगी। जैसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये मेरे बारे में जो भी ख्याल रखती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी जो भी राय है कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे फर्क उस वक्त पड़ता है जब आपके अलावा किसी की अच्छी राय हो मेरे बारे में। मैं तारीफ के काबिल ही नहीं। मुझे तो खुद अपने आप से नफरत है। अगर कोई मुझसे इज़हार नफरत करता है तो मुझे सुकून मिलता है, फर्क नहीं पड़ता। क्या कह रहे हो शाहनवाज? तुम ऐसे क्यों सोचते हो शाहनवाज? तुम ना किसी दूसरे की नफरत डिजर्व करते हो ना अपनी। आप नहीं जानती सिस्टर वेरोनिका कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या किया है मैंने। मैं जानना भी नहीं चाहती। अगर आप जान जाएं तो आप भी मुझसे नफरत करेंगे। मैं जितना तुम्हारे बारे में जानती हूँ उतना जानने के बाद बस हर कोई मोहब्बत ही कर सकता है। मोहब्बत? मैं किसी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ। जिन लोगों ने मुझसे मोहब्बत की उन्हें क्या मिल गया मुझसे? कुछ भी नहीं। किसी को कुछ नहीं दे सका। ना खुशी, ना मोहब्बत, ना साथ। किसी की उम्मीदों का पूरा नहीं होता। किसी का ख्वाब पूरा नहीं कर सकता। तुम गलत कह रहे हो। तुम्हारी जात किसी के काम आई है। तुमने किसी की जिंदगी संवारी है और वो जिंदगी है मरियम की। मरियम को मैंने क्या दे दिया? उसकी तो जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। अपने साथ साथ उसे भी काले पानी की सजा दी है मैंने। अरे वो सजा नहीं बल्कि उसके लिए निजात बन गई है। ये सोचो कि अगर तुम उसे साथ ना लेकर आए होते तो उसका क्या होता। मैं ये क्यों ना सोचूं कि अगर मैं उससे निकाह ना करता तो आज उसकी जिंदगी बहुत बेहतर होती। वो अपनी माँ और अपने घर से दूर नहीं होती। पहली बात तो यह है कि तुमने जिन हालात में निकाह किया वो और अगर तुम्हें पता चल भी जाता कि जिससे तुम्हारा निकाह हो रहा है वो 8 साल की बच्ची है, तुम क्या इनकार कर देते? और फिर दूसरी बात यह है कि अगर तुम ना निकाह करते तो उसकी जिंदगी जो है उसकी माँ के साथ उसके मामू की हवेलियों में वो ना होती जो अब है। हाँ शाहनवाज, तुमने उसकी जिंदगी संवारी है, तालीम की रोशनी और शऊर दिया है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम किसी को कुछ देने के काबिल नहीं हो? मरियम, माय चाइल्ड, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। और मैं जो इतने सालों से हर कदम पर मायूस होती आई हूँ। You are very ungrateful, my child. बहुत नाशुक्री हो तुम। किस बात का शुक्रिया अदा करूं मैं? इस बात का
कि इस पूरी दुनिया में कोई एक इंसान, कोई एक रिश्ता ऐसा नहीं है जो पूरा का पूरा मेरा हो, जिसपे मेरा पूरा हक हो। या फिर इस शख्स का शुक्रिया अदा करूं जिसे मैं आज जिंदगी में पहली बार मिल रही हूँ। माय चाइल्ड, अगर तुम उसका शुक्रिया अदा करोगी ना तो कुछ गलत नहीं होगा। क्यों शुक्रिया अदा करूं मैं? अगर मेरा उनसे कोई रिश्ता है तो बताइए मुझे, मैं उस रिश्ते से उनका शुक्रिया अदा कर लूंगी। लेकिन अगर वो मुझसे सिर्फ हमदर्दी जता रहे हैं तो मुझे शुक्रिया अदा नहीं करना। और अगर इन सब के पीछे हमदर्दी भी नहीं है, बल्कि वो कोई ज़कात या सदका या खैरात निकाल रहे हैं, तो फिर तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसका सला इनको खुदा ही दे देगा। Oh my God. अरे माय चाइल्ड, तुमने अपने अंदर इतनी तरक्की छुपा रखी है, और वो भी उस शख्स के लिए जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। तुम जान जाओ तो मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि वो मेरे लगते क्या हैं, क्या रिश्ता है मेरा उनके साथ। कहीं वो मेरे सगे बाप तो नहीं जो मुझे किसी से छुपाने के लिए। मरियम, तो फिर आप ही बताएं ना, सच क्या है? चाइल्ड, ये सच है, तुम्हारा उनसे कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन जिनके साथ ब्लड रिलेशनशिप है उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? अपने से काट के तुम्हें फेंक दिया। और पता नहीं आज तुम वहां होती तो ये ना होती जो तुम हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए माय चाइल्ड, ग्रेटफुल टू गॉड। अब तुम मुझसे पूछती हो कि मैं शुक्रिया अदा क्यों करूं? इसलिए शुक्रिया अदा करो माय चाइल्ड कि तुम उन जालिम लोगों में नहीं हो जिन्होंने तुम्हें अपनी जिंदगी के फायदे के लिए, जरा से फायदे के लिए तुम्हें ताश की पत्ते की तरह यूज किया। माय चाइल्ड, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, मगर मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम उसे हर्ट करो जिसके दिल में गॉड ने तुम्हारे लिए ख्याल डाला है। वरना ना जाने तुम आज कहाँ होती भी या ना होती। जी आंटी, मैंने कोशिश की मगर वो नहीं सुनती। जब वो आपकी बात नहीं मानती तो मेरी क्या सुनेगी? दोस्त ना, उसको दोस्त की परवाह है ना उनके वादों की। उसको सिर्फ एक शख्स की परवाह है, शाहनवाज। जानता हूं गलती कर रही है, ये सब फैसले वो जज्बात में आके कर रही है। उसको रोकना भी मेरा बुरा लगता है आंटी। एक दोस्त और डॉक्टर के नाते मैं ये कह सकता हूं कि शाहनवाज की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। उसे आंटी लाइफ पार्टनर की मोहब्बत की जरूरत नहीं है, साइकियाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है आंटी, आप कहती हैं तो एक बार और कोशिश कर लेता हूं। जी, खुदा हाफिज। पापा, आंटी जा रही हैं? हमेशा के लिए? पता नहीं बेटा। आपको नहीं पता या उनको नहीं पता? बेटा मैं नहीं जानता वो क्या करना चाहती हैं जिंदगी में। अगर मैं उनको रोकूं तो वो रुक जाएंगी। I don't know। चलो रात हो गई, तुम सो जाओ। तुम अगर मुझे कन्विंस करने आए तो रहने ही दो। मैं इस किस्म की कोई भी कोशिश करने के मूड में नहीं।
मैं सारे दिन अपनी क्लिनिक में पागलों के साथ दिमाग खपाता हूँ। शाम को घर में भी यही काम रह गया। तुम मुझे पागल कह रहे हो? जो तुम कर रही हो वो पागल कर रहा है। क्या किया मैंने? क्या रिलेशनशिप्स में लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है? क्या लोग गलतियां नहीं करते? अपनी गलतियों को सुधारना नहीं चाहते? मैं क्या वाहिद इंसान हूं जो ये सब कर रहा है? तुम जो कर रही हो वो अननेचुरल है। मैं उस मोहब्बत को मानने को तैयार ही नहीं हूं जो उस शख्स के साथ की जाए जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। जब तुम्हें शाहनवाज के बारे में पता चला तो तुम्हें नफरत हो गई थी उससे। वो जो रिएक्शन था ना वो नेचुरल था, और नॉर्मल इंसान का रिएक्शन इसी तरह होता है। तो फिर समझ लो कि मैं अब नॉर्मल हूं। और मुझे एबनॉर्मल को नॉर्मल करना आता है। लेकिन अफसोस की बात यह है ज़ैन कि तुम ये नहीं जानते कि जब दो लोग अलग होते हैं तो उन्हें मिलाया कैसे जाता है। तुम जाती क्या हो? अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें शाहनवाज के पास ले जाऊं और उससे कहूं लो मैं इसे ले आया हूं, जो कसर बाकी रह गई पूरी कर लो। शायद मुझे गलत ना समझो। मैं तुम्हें इसलिए नहीं रोक रहा हूं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो तुम अपने साथ कर रही हो वो ठीक नहीं है। अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स करना छोड़ दो। जब तुम्हें शाहनवाज की सच्चाई के बारे में पता लगता है तो तुम्हें नफरत हो जाती है, और उसके लिखे हुए कुछ अल्फाज तुम्हें मिल जाते हैं तो तुम्हें मोहब्बत हो जाती है, तुम्हारा दिल नरम पड़ जाता है। कल को वो फिर उल्टा सीधा करेगा तो तुम उसे छोड़ दोगी, तुम्हें उससे नफरत हो जाएगी। नहीं, जो गलती मैंने एक बार की मैं वापस नहीं दोहराऊंगी। मैं उसे अब कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे बदलने की कोशिश करूंगी, उसे एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने की कोशिश करूंगी। थैंक गॉड तुम नजर तो आए। मैं तो सारी रात सोचती रही कि पता नहीं तुम कब चले गए हो। मैं आया तो यहाँ से वापस जाने के लिए था, लेकिन अब नहीं जा रहा हूँ। मैं भी अपने लिए एक कॉटेज देख के आ रहा हूँ। Really? आपकी बातों से मुझे ये एहसास हुआ कि जिंदगी का जो मकसद मैं ढूंढ रहा था वो यही है, मरियम। उसके अलावा यहाँ ऐसा कौन है जिसको देख के मुझे ये एहसास हो कि शाहनवाज चौधरी किसी की जिंदगी में कोई अच्छाई भी ला सकता है। शुक्र है तुम अपनी खुद तस्सी की धुन से बाहर तो निकले। सिस्टर, मैं खुद पे कभी तरस नहीं खाता था। मुझे घिन आती थी अपने आप से कि कोई तो हो जिसके लिए मैं कुछ कर सकूं, कुछ अच्छाई कर सकूं। मैंने सबकी जिंदगियां बर्बाद की हैं। मेरी बहन मेरी वजह से बर्बाद हुई, मेरा भाई मेरी मौत मरा, शादा ने मेरी वजह से जहर पिया, और शुमाइल भी मेरी वजह से तबाह हो गई। लेकिन अब सिर्फ एक मरियम है जिसे देख के मुझे लगता है कि मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। मुझे सुकून मिलता है, और अब मैं सुकून ही हासिल करना चाहता हूँ। God bless you, my child.
बस करो शुमाइल, तुम उसकी मां नहीं हो कि उसकी हर गलतियों को माफ करती रहो, और ना ही वो बच्चा है जिसे सजा नहीं मिल सकती। वो मेरे लिए एक बच्चा ही तो है। मैंने 10-12 साल जो उससे मोहब्बत दी है वो किसी एक रिश्ते में नहीं सिमट सकती है ज़ैन। मैंने सिर्फ एक बीवी बनके नहीं, एक दोस्त बनके उसका साथ दिया है, साया बनके चली हूं उसके साथ। यही तो गलती की है तुमने सबसे बड़ी शुमाइल। इंसान मोहब्बत में सबसे ज्यादा इस बात से डरता है कि कहीं वो शख्स उसे चाहना ना छोड़ दे, उससे नाराज ना हो जाए, उसे छोड़कर ना चला जाए। लेकिन तुमने शाहनवाज के आगे पीछे फिर के भरोसा दिया, चाहे वो जितनी भी गलतियां कर ले तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगी। इसीलिए वो प्लीज ज़ैन, मुझे ये मत याद दिलाओ कि उसने मेरे साथ क्या किया। मुझे बस इतना याद है कि मुझे अब क्या करना है। मैंने तुमसे शादी का जो फैसला किया था वो इसलिए किया था ताकि मैं आजादी से उससे नफरत कर सकूं। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं उससे नफरत करने के लिए बनी नहीं हूं, बल्कि अब मुझे उससे ज्यादा मोहब्बत हो गई है। मैं अपने को रोक नहीं पा रही। तो अब मैं तुम्हें रोक के क्या करूंगा? थैंक यू। मरियम चाय पी लो। मेरा मूड नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे बुरे लगते हैं। तो दफा करो उसे। एक और प्रॉब्लम भी है। वो क्या? वो मुझे अच्छे भी लगने लगे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे उन पे गुस्सा आता है। इतनी ढेर सारी शिकायतें हैं। तो निकालो अपना गुस्सा, करो शिकायतें। कैसे करूं? प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम है। वो मेरे साथ इतने स्वीट हैं, ऐसे शख्स साथ कौन कैसे रूड हो सकता है? तुम कर सकती हो क्योंकि वो तुम्हारे अंकल है। मदर कहती है मेरा उनसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, और वो ये भी कहती है कि ब्लड रिलेशन सब कुछ नहीं होता। हो सकता है वो तुम्हारे फादर के कोई क्लोज फ्रेंड हो, तो भी तो तुम्हारे अंकल हुए। या फिर तुम्हारे शायद लीगल गार्डियन हो, फिर भी तुम्हारे अंकल हुए। तुम उनको मेरे अंकल साबित करने पे क्यों तुले हो? क्योंकि तुम ही ने कहा था कि वो बहुत हैंडसम है। तो हैंडसम इंसान अंकल होता है? अंकल ही हो तो बेहतर है, वरना तो मुझे बहुत डर लगने लगेगा। डर? हाँ, तुम ही कह रही हो तुम्हें वो अच्छे लगने लगे। गुस्सा आता भी है तो तुम उन पे गुस्सा नहीं कर सकती। वो स्वीट है, ऊपर से हैंडसम है, और उसके ऊपर तुम उन्हें अंकल भी नहीं कहना चाहती। डर तो लगेगा ना यार। आप क्या चाहती हैं? मैं उन सब लोगों में उसे भी शामिल कर लूं जिनसे मैं हमेशा मुंह छुपाए फिरता हूं? तुम बड़ा सच उससे कब तक छुपाओगी माय चाइल्ड? जब तक हो सका छुपाऊंगा। मैं लोगों की नजरों में अपने लिए नफरत, इल्जाम देख देख कर तंग आ गया। सिर्फ मरियम की नजरें ऐसी हैं जिसमें मेरे लिए एहतराम, मोहब्बत और हकीकत है। और मैं नहीं चाहता कि वो एहतराम चला जाए। मैं उसे खोना नहीं चाहता। आप क्या चाहती हैं? मैं उसकी नजरों से भी एहतराम खो दूं?
मैं उसे अपने तरीके से समझाऊंगी। कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे उसे समझाया जा सके। एक इंसान जिसने 8 साल बच्ची से निकाह कर लिया हो, उस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि उसकी अपनी मर्जी शामिल नहीं थी उसमें। मरियम उन हालात को समझ नहीं पाएगी। मेरा अपना इमेज उसकी नजरों में बहुत गिर जाएगा। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ, डिस्टर्ब तो हो जाएगी, बहुत सेंसिटिव है। तो फिर इसे ऐसे ही चलने देना, कम से कम उस वक्त तक जब तक मेरा मकसद और आपका ख्वाब ना पूरा हो जाए। उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। ये बहुत जरूरी है। उस वक्त तक वो मैच्योर हो चुकी होगी, फिर उसे कॉन्फिडेंस में लेके फिर मैं अगला स्टेप लूंगा। कैसा स्टेप? अच्छा, तो ये बात थी। ऐसा चाहे जो भी हो जाए, मैं तुमको कभी भी अंकल नहीं बुलाऊंगी। मेरी वजह से? हाँ, डरते हुए काफी अच्छे लगते हो। यही तो मैं चाहता हूँ, किसी तरह तुम्हें अच्छा लग जाए, चाहे उसके लिए मुझे सारी जिंदगी डरना ही करना पड़े। तुम काम वाम नहीं करते, ऐसी सड़कें नापते रहते हो। इस तरह तो बन चुका रिजॉर्ट। अभी सबसे ज्यादा अहम बात उसका फ्यूचर है, उसका करियर है। जब ये फेज खत्म हो जाएगा तो और भी बहुत कुछ है। आप समझ रहे हैं ना? वो एक लड़की है, उसको लिखा पढ़ा कर उसे अपने पैरों पे खड़ा कर देना ही सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। उसे अपनी नई जिंदगी में कदम रखना है और उसके लिए उसे इस रिश्ते से आजादी चाहिए होगी। ये तो बहुत बात की बातें हैं। तुम इनके बारे में अभी से क्यों सोच रहे हो शाहनवाज? ताकि मुझे याद रहे कि मुझे क्या करना है। ये भी तो हो सकता है कि तुम और मरीम। प्लीज प्लीज इस किस्म की बात ना करें आप। क्यों? इसमें हर्जी क्या है? अब देखो ना, तुम सब कुछ छोड़ के वापस लौट कर आए हो और यहाँ भी आकर तुमने सब कुछ खत्म कर दिया है। और फिर मरियम का भी तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं मरियम के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने दिल के सुकून के लिए कर रहा हूँ, बेलौस होकर करना चाहता हूँ। अभी मेरे पास इतना कुछ है कि मैं उसकी स्टडीज का खर्चा बर्दाश्त कर सकूं। अगर नहीं हुआ कभी तो मैं उसके लिए जॉब भी कर लूंगा, लेकिन प्लीज आप उसे इस किस्म की बात ना करें, प्लीज। मुझे पाकिस्तान के लिए सीट बुक करानी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मैं जानती नहीं शाहनवाज का है। वो मुझे बता के तो गया था वो पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता। गाँव गया होगा अपने घर। उसने उस हवेली को कभी अपना घर नहीं समझा जैन। वहां उसकी माँ रहती है, उन्हें वो सब कुछ समझता है। हाँ, लेकिन वो वहां जाने से हमेशा खौफजदा रहता था। खौफजदा तो वो इस बात से भी था कि तुम्हें सच ना पता लग जाए, लेकिन उसने तुम्हें खुद एक एक बात बताई है। इसका मतलब है कि उसका खौफ मर चुका है। शायद, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि वो वहां है। वहां गया जरूर होगा, लेकिन वो अब तक वहां नहीं रहा होगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल यही कह रहा है। एक तो तुम और तुम्हारा दिल। मेरा दिल कभी शाहनवाज के लिए गलत नहीं कहता सर।
ओके, चाय पियो। कॉफी। मैं उन्हें गलत समझती थी, लेकिन अब मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। That's great, my child. अब मैं जान गई हूँ कि वो मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं। अब तुम क्या जान गई हो मरियम? यही कि ना तो वो सवाब कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही वो अपनी नेकियों का अकाउंट भर रहे हैं, और ना ही वो मुझ पर तरस खा के ये सब कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो है ही ऐसे। जिस तरह गॉड कुछ लोगों को बनाता है जो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं। कौन करता है ऐसे किसी के लिए, वो भी बगैर किसी रिश्ते के, बगैर एहसान जताए। थैंक गॉड मरियम, कम से कम तुम्हारे दिल में शाहनवाज के बारे में जो शक था ना, वो खत्म। नो मदर, एक शक मुझे अभी भी है। वो क्या? वो ये कि क्या वो जिंदगी में कभी दिल से मुस्कुराए भी है या नहीं। मैं उसे उसके बचपन से जानती हूँ। वो मुस्कुराता भी था, हंसता भी था, मगर जिंदगी ने उसको इतने शौक दिए कि वो अब मुस्कुराना भूल गया है। मैं याद दिलाऊंगी उन्हें, उनकी मुस्कुराहट मैं वापस लाऊंगी। इतना किया उन्होंने मेरे लिए, मैं उनके लिए इतना तो कर सकती हूँ। गुड मॉर्निंग। आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे थे तो मुझे साथ ही ले जाते। मैं बहुत अच्छी कंपनी देती हूँ। मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। कि मुझे नहीं लगता ना, और इतनी सुबह मेरे साथ कोई मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता ही नहीं है, इसीलिए कह रही थी। मैं अच्छी कंपनी नहीं दे सकता। साथ तो चल सकते हैं। मुझे किसी का भी साथ अच्छा नहीं लगता, बहुत डिस्टर्ब करता है मुझे। मेरे साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आजमा के देख लें। जैसे टेस्ट ड्राइव होती है ना, मेरे साथ टेस्ट वॉक करके देख लें। हो गई ना वॉक, दे दी तुमने कंपनी, अब जाओ घर। मेरा तो घर ही नहीं है। हॉस्टल। हॉस्टल भी अब मेरा कहाँ है? मैं तो वहाँ सिस्टर वेरोनिका की वजह से रह रही हूँ, फिर भी नोटिस आ चुका है। तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, तब तक तुम्हें वहीं रहना होगा। प्लीज सुबह सुबह तो रिजल्ट की बातें नहीं करें, वो भी खाली पेट। अरे हाँ, आपने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होगा। चले, मुझे बहुत अच्छे ऑमलेट बनाना आता है। मैं ब्रेकफास्ट नहीं लेता हूँ। ओके। पता है, मुझे पीते पीते ब्रेकफास्ट बड़ा जहर लगता है। हाउ अबाउट मिल्क शेक? मैं कॉफी पीता हूँ, और वैसे भी घर में ना तो फ्रूट्स है ना मिल्क। अगर घर में दूध नहीं है तो हम लोग कॉफी कैसे पियेंगे? मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ। चलें, आज ब्लैक कॉफी पी लेते हैं। वैसे घर में दूध रखना जरूरी होता है,
और फ्रूट्स भी नहीं है। एक काम करते हैं, कॉफी पीने के बाद ग्रोसरी के लिए चलते हैं। आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत है। मुझे सिर्फ और सिर्फ सुकून और आराम की जरूरत है, बस। थक गए होंगे ना, वॉक भी बहुत की थी। तो आप एक काम करें, आप जाके लेट जाएं, मैं कॉफी बना के ले आती हूँ और फिर आपका सर भी दबा दूंगी। आराम के साथ सुकून भी मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग। तो मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप प्लीज उसे मना कर दीजिए। किस बात के लिए मना करूँ? तुम्हारे साथ मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए, या तुम्हारे लिए कॉफी बनाने के लिए, या तुम्हारे जरा से आराम के लिए परेशान होने के लिए? क्या कहूँ मैं उसे? किस लिए मना कर रही हूँ? मना तो गलत कामों के लिए किया जाता है, और मुझे इन कामों में कुछ गलत नजर नहीं आता। आप उससे ये तो कह सकती हैं ना कि मुझे अकेले रहना पसंद है। मैं यहाँ दोस्तियां निभाने या कंपनी तलाश करने तो नहीं आया। तो फिर किस लिए आए? आपके ईमेल ने मुझे याद दिलाया कि यहाँ एक जिम्मेदारी मेरी भी है, जिसे मैं अपनी जिंदगी की परेशानियों में भूलने लगा था। ओके, तो मैं एज यूजुअल मुझे चेक देकर अपनी जिम्मेदारियों से फारिग क्यों नहीं हो गए? क्यों रुके हो तुम यहाँ? मरियम की जिंदगी के बारे में हर फैसला तो मैं करती आई। अब कॉलेज में एडमिशन भी मैं करवा लेती। क्यों रुके हो तुम यहाँ? वो इसलिए कि तुम्हें मरियम को देखकर ये एहसास होता है कि तुम इतने नाकाम नहीं हो। तुमने सब कुछ बिगाड़ा नहीं, बल्कि संवारा भी है। और मरियम के अंदर अच्छी तब्दीलियां लाके, उसकी अच्छी तरह देखभाल करके, तुम अपने अंदर के मरे हुए आदमी को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हो। मरियम भी कुछ इसी तरह की कोशिश कर रही है। कैसी कोशिश? वो इस बात से अपसेट है शाहनवाज कि उसकी जिंदगी एक उधार है। वो सर से लेके पांव तक किसी एक इंसान के एहसान तले दबी हुई। इस एहसान ने उसे कभी खुलकर खुश नहीं होने दिया। वो दूसरी बच्चियों की तरह नहीं है, इसी वजह से अब उसकी जिंदगी में तुम आए हो। अगर वो तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती है, तुम्हारा ख्याल रखना चाहती है, और कुछ इस एहसान का बोझ खत्म करना चाहती है, तो उसे करने दो भाई जाहिर। वरना वो इस एहसान के बोझ तले सांस नहीं ले सकेगी। अरे क्या ढूंढ रही होती देर से? क्या नहीं मिल रहा? एक लेटर ढूंढ रही हूँ, वो नहीं मिल रहा है। कैसा लेटर? शाहनवाज के जाने के बाद पाकिस्तान से एक लेटर आया था उसके नाम। पता नहीं कहाँ रखते हैं। उसके गांव से, उसकी फैमिली से? नहीं, गांव से नहीं था, मरी के किसी बोर्डिंग स्कूल से था, किसी ट्रस्ट से। मैंने पढ़े बगैर पता नहीं कहाँ रखते, मिल नहीं रहा है मुझे। बोर्डिंग या ट्रस्ट का कभी उसने जिक्र किया था? नहीं, डिटेल में तो नहीं किया था, लेकिन रेगुलर बेसिस पे वो पाकिस्तान पैसे जरूर भेज रहा था। पहले तो मैं समझी शायद अपनी माँ को भेज रहे, लेकिन फिर एक दिन उसने बातों बातों में मेंशन किया कि वो